যাদের শেষ ভালো তাদের সব ভালো। তা আমরা যে গোটা গুরুজির আশ্রম থেকে আজকে সেটাকে কেন্দ্র করে আমি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছি। তো একটা জিনিসই আমি অনুভব করেছি সারা জীবনে, যে যে যেখানেই থাকুক না কেন সেই কাজটা যে সে নিষ্ঠাপূর্বক করে সেখান থেকেই সে উন্নতির রাস্তা খুঁজে পায়। আজকে এটা ভালো না ওটা ধরলাম, ওটা ভালো না ওটা ধরলাম, সে কোথাও স্ট্যান্ড করতে পারে না। তার মানে হচ্ছে আমরা এক জ্যোতিষীর কাছে গেলাম, সেটা ভালো হল না, আর একটা জ্যোতিষীর কাছে গেলাম, সেখানেও ভালো হল না। এইভাবে আমি আরো বিভ্রান্ত হয়ে যাই। যার কাছে আমি যাই না কেন তার কথা মেনে চলতেই হবে। যদি চলতে না পারে তাহলে সেখান থেকে তার উন্নতির আর কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না। তারা ভ্রমণায়ম জনধরূঢ়ানি মায়া, সে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াবে, কোনো কিছুই পাবে না। আজকে আমি একটা জায়গায় বসেই সাধনা করেছি, এ তীর্থে ও তীর্থে, এখানে গেলে বেশি লাভ হবে, ওখানে বেশি। गुरुजी हम लोग को बताया था जो देखो जीवन का परिवर्तन करना है तो जैसा दूध का परिवर्तन होता है दही में, तो क्या करते हैं, दूध का अंदर वो जरूर डाल देते हैं और एकांत में बैठा देते हैं, और सुबह उठ के देखो वो दही जम गया। अगर अब दूध भी है दही भी डाला है लेकिन वो कटोरी लेके इधर उधर घूम रहा है, तो वो दही जमेगा? तो सभी बोलता है नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो स्थिर नहीं होगा तो परिवर्तन आ ही नहीं सकते। इसीलिए उसको चाहिए एक जगह बैठ के एक ही मंत्र है इस संसार में। हम लोग अलग अलग देव देवी का नाम लेकर मंत्र करते हैं, लेकिन असली जो मंत्र है वही ओम है। ओम ही सब मंत्र का जड़ है। और ओम एक शब्द छोटा नहीं है, वो बहुत विशाल है। और वही बोल रहे हैं सप्तांगो चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। वही ओमकार 7 लोग व्याप्त है। और सप्तांग चतुष्पादम 4 स्थान में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्यातीत, ये 4 अवस्था में विराजमान है। और 3 काल में विराजमान है, अतीत वर्तमान भविष्य। और पंचदैवतम 5 शक्ति इसमें है, और 5 तत्व, 5 भूत, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, सब इसी में समा हुआ है। लेकिन आदमी समझ में नहीं आते। वो सोचता है हम बहुत विद्वान हैं,
मोटा मोटा किताब पढ़ के ज्ञान अर्जन कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ओमकार में सारी संसार समा हुआ है। ओमकार में औ से लेके चंद्र बिंदु तक सारे अक्षर का समन्वय है। जो हम लोग पढ़ने जाते हैं तो औ से शुरू करते हैं, बिंदु में जाके समाप्त करते हैं। और इसके अलावा और कोई अक्षर है? अगर यही सब अक्षर को बात दे देता हूं तो आपको पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अक्षर समन्वय ओमकार है। तो ओमकार हम लोग के यहाँ सब पूजा में बोलते हैं, जो ब्राह्मण लोग है, जो ओमकार महिला लोग नहीं बोल सकते। ओमकार ब्राह्मणी से वो उच्चारण कर सकते, शुद्ध वैसे ये लोग नहीं बोल सकते। उसको भी पता नहीं है ओमकार कहाँ है और ब्राह्मण कौन है। जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विजोच्यते वेद पठे विप्रो। वेद कौन है? ओमकार ही वेद है। तो जो हम लोग उपनयन संस्कार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो उसको द्विजो बोला जाता है। जन्मने ही जायते शूद्रो, जब इस संसार में जन्म लेते हैं सभी शूद्र है। संस्कार द्विजो उच्चते, तो द्विजो बनते हैं। और जो ओमकार को अनुशीलन करते हैं वो विप्र है। और ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। तो वही ब्रह्म जानने वाला वो जानते हैं जो ओमकार कैसे होता है। ओमकार से मुख से बोल ही नहीं सकते। इतना बड़ा जो शक्ति आप कैसे मुख से बोल सकते? तो इसीलिए उपनिषद में बताया, तैल धार मेवात छिन्नव दीर्घ घंटा न्यानवत अबाच्य पनवो साग्रसम वेद से वेदविद। अबाच्य माने ओंकार बाच्य नहीं है। तो प्रणव किस लिए बोला जाते हैं? ओंकार प्राण में निवास करे। प्राण में निवास करने वाला वही ओंकार है। आप बताइए, प्राण को छोड़ के इस संसार में कोई रह सकते जीवित? प्राण है तो जीवित है। प्राण है तो वो देख रहे, चल रहे, फिर रहे, सब कुछ है। तो यही है, वो लोग जानते ही नहीं जो ओंकार कहाँ है। हमारा प्राण में निवास कर रहे, लेकिन आम आदमी जानते हैं, ओम मुख से मंत्र बोल दिया तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन नहीं, ओम अवाच्य शब्द है। अवाच्य शब्द ये मुख का 5 स्थान है, वहां से उच्चारण किया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं आज रिचुअल में बहुत पूजा हो रहे, हवन हो रहे, तो उसमें समाज का और देश का व मनुष्य का क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या परिवर्तन हो रहा है? जब तक हमारा अंदर विवेक को जागृत नहीं करेगा, जब उसका अंदर विश्वास नहीं आएगा, जब उसका अंदर अनुभूति नहीं करेगा, तब तक परिवर्तन ला ही नहीं सकते। तो परिवर्तन लाने के लिए किसको दिया? मंत्र। सब प्रकार जिससे परित्राण करते हैं। लेकिन आप लोग का विश्वास नहीं, ना निष्ठा है। निष्ठा ना रहने का कारण जो उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो। हम बैठ के मंत्र पाठ करा, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे आप किताब में पढ़ लेते, खाने का नाम पेट भरेगा, खाने का नाम सुना देता पेट भरेगा। खाने का बहुत जोर भूख लगा है, खाना भी अपना होटल में बना हुआ दिखा देते हैं, देखो भूख मिटेगा नहीं।
थाली ला के पेट के ऊपर रख दिया तो भूख मिट जाएगा? ना सिर के ऊपर रखने से होगा। उसके सामने भी रख दिया तब भी उसको भूख नहीं मिटेगा, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा। और जब तक भूख है तब तक मांगते रहेगा, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। जब पेट भर जाएगा, कितना भी अच्छा से अच्छा चीज हो और नहीं मांगेगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब आपका मन भजन करते करते आपका मन में पूर्ण आनंद, शांति, सुख का प्राप्ति हो, तो आप ये दुनिया की कोई वस्तु का मांगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका अंदर परिपूर्ण है। संतुष्टि रूपी धन इस संसार में सबसे बड़ा धन है। आप कितना भी कमा लो, लेकिन समाप्ति नहीं होता है। इसीलिए चाहिए, जिसके पास संतुष्टि रूपी धन है उसका पास सब कुछ है, और उसके पास लक्ष्मी भी निवास करते हैं, माता सरस्वती भी निवास करते हैं। लेकिन जिसका संतुष्टि नहीं है, लक्ष्मी भी भागते रहते हैं, माता सरस्वती भी भागते रहते हैं, वहां नहीं रहते। आप संतोष करके देखो। तो गुरुजी हमको बोलते हैं, तुम कितना भी भागते जाओ, कभी भी तुम्हारा तुष्टि नहीं होगा। तुम बैठ जाओ, तुम्हारा पास सब वापस है। तो वही मंत्र लेके अपना बैठ जाओ, देखो परिवर्तन हो रही कि नहीं, तुम्हारा अंदर वो आनंद, शांति को प्राप्ति हो रही कि नहीं, देखो। तो यही गुरु जी का एक ही युक्ति है, जो तुमको परिवर्तन लाना है जिंदगी में, तो फिर दही का साया जैसे दूध में जाके बैठा देते हैं, तो उसका परिवर्तन। हम लोग तो मंत्र करते हैं, मंत्र करते करते चिंता करते हैं, वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, फलाना करना है, तो वो मंत्र कुछ भी फल नहीं मिलेगा जब तक वो बोलते कैसे करना पड़ेगा। तो वही आजकल हमने अभी जैसा अमृता का लड़का आया, तो साउथ में उसका पिताजी भी बाल्यकाल में उसने मंत्र दीक्षा लिया, गायत्री मंत्र का उपनयन कराया। अब उसको बेटा को देख के बोलते, अरे इसको जो उपलब्धि हो रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो लोग कान में मंत्र दे दिया और बोला, जाओ बेटा मंत्र करते रहो। लेकिन वो जो प्रोसेस है, जो उसको मन को बिठा के स्थिर करना पड़ेगा, जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकते। तो स्थिर में क्या है, आप अपना कोई भी लक्ष्य बनाए, तो लक्ष्य अगर स्थिर है तो आप उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे। तो क्या बोला है, पुनः धेनु सर आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते। ओंकारी धेनुष है, तीर मैं हूं, लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है। तो उसको तीर को अगर स्थिर नहीं होगा तो वो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर यही बोल रहे अप्रमत्तनव, पमात रहित पागलपन, मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का पागलपन रहे, तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए स्थिर जब तक नहीं होगा तब तक अपना, जैसे लक्ष्य स्थिर हो जाएगा, पमात रहित हो जाएगा, वेद ब्रह्म, वो वेद को, ज्ञान को, सारी ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं। पराशर ऋषि अपना बेटा बैज का जन्म देके बोला, बेटा यही अक्षर है ओंकार, यही तुमको तीनों काल का ज्ञान देगा, त्रिकालदर्शी बना देगा। इस संसार का सारी शक्ति, ज्ञान उसी में समा हुआ है। हम बोलते जाए लेकिन समाप्त नहीं होता है।
लेकिन हम विश्वास करके गुरु जी के पास गया। हमने यही बोला, गुरु जी जो बोलेंगे आप हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको उपलब्धि चाहिए, हमको अनुभव चाहिए। हम जो चीज के लिए आए हैं वो जानना, उसको जानने के लिए आए हैं। गुरु जी बोला ठीक है, सर्व संग विवर्जितो, सब संगों को त्याग कर दो। मैंने वही किया। सात्विक भोजन करो। मैं तो नॉनवेज खाता था, दूसरा दिन से ही सात्विक भोजन शुरू कर दिया। 3 घंटा निर्ध्यासन करो, 3 घंटा ध्यान में करने बैठे। ये तो हम सबको सुना रहे हैं, लेकिन कोई कर नहीं सकते, ये सब कर नहीं सकते। लेकिन जिसका प्रबल इच्छा है वो करेगा। रात को हो, सब काम समाप्त करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिय स्थिर होता है तो 8 घंटा नींद का 1 घंटा ध्यान में मिल जाते हैं। तो इस कारण से विश्राम, तो हम भी मन जब विचलित हो जाते तो आपका हजारों घंटा भूल हो जाते, और एक एक भूल सारा जिंदगी का दुख का कारण है। एक एक भूल आपको सारा चीज को डुबा देते हैं। एक छेद घड़ा का पानी निकाल देते। इसीलिए हम लोग सभी अपना अपना विद्या बुद्धि से हम बोल रहे हैं, लेकिन सभी अपना विद्या बुद्धि से सुन रहे हैं। उसका जो पसंद नहीं होगा वो छोड़ के जाएगा, जो पसंद आया वो लेके जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं लेने वाला कम है। सुनते सभी कान से जा रहे हैं, लेकिन लेने वाला बहुत रेयर है। जो लेगा उसका अंदर रिएक्शन होते हैं। जैसे दही, दूध से दही का परिवर्तन होता है। जो दूध का अंदर जब दही रिएक्शन करते हैं तो सारी दूध में परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं जो आप लोग जब इस क्षेत्र में आए हैं तो आप उसको एकाग्र चित्त से उस मंत्र को करने से तुमको फल मिलेगा ही मिलेगा। यही हम सबको बताता हूं, और मैं अपना जीवन में वही किया जो गुरुदेव ने बोला। हजारों संत आता था, कोई बोलते यह जीवन आप बेकार बिता रहे, ये जंगल में रह के क्या होगा, चलिए आपको वहां रहने का गाड़ी बाड़ी सब कुछ दे रहा, आराम से आप रह सकते। हमने बोला मैं आराम के लिए नहीं आया। हम जो आराम करता तो घर में ही बैठ के करता। यहाँ आया है जो चीज़ पाने के लिए, तो गुरुजी जो बोल रहे हैं उसी रास्ता में मेरे को चलना पड़ेगा। तो वो जो गुरुजी बताया, इसमें कितना भी बाधा है, कितना भी कष्ट आए, कितना भी तकलीफ आए, मेरे को पार करना पड़ेगा। और पार करने का ये कारण है तुम्हारा अंदर धीरज, सहन शक्ति, त्याग, तितिक्षा कितना है। जब बाधा आते हैं तब पता चलते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आते हैं तब भी पता चलता है तुम्हारा अंदर कितना ताकत है। और नहीं तो विपरीत परिस्थिति तुमको ताकत बनाता है। दुख जितना आदमी को शक्तिशाली बनाते हैं, दुख जितना आदमी को ज्ञान देते हैं, सुख उतना नहीं देते हैं। सुख वहां कमजोर है। इसीलिए जो सुख में रहते हैं वो नहीं कर सकते। तो इस कारण से हमको गुरु जी जैसे दिया मैं ऐसे रहता हूं। मेरे को कितना प्रलोभन दिया, कितना बोला जी ये महाराज यहाँ बैठ के क्या मिलेगा, चलिए तीर्थ घूमिए, कैलाश जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। मैं किसी का बात नहीं सुना, क्योंकि मेरा को गुरु जी बता दिया एक जगह बैठ के दही जमता है, मैं यहाँ एक ही जगह बैठ के साधना करूंगा। बस गुरु जी ने एक ही शब्द बोला,
सारा दुनिया में जो चीज है तुम्हारा इस देव का भंड के अंदर अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। जब उपलब्धि होने लगा तो सारा ब्रह्मांड का अपने अंदर देखने लगा। तो मेरे को और भी विश्वास हो गया, जब एकांत में इसी परिस्थिति में रहते हैं, जो मेरे को सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चिंता नहीं है, चिंता नहीं है, जीऊंगा कि मरूंगा ये कोई चिंता नहीं है, सब चिंता से मुक्त है। एक दिव्य आनंद में दुनिया सोचते है मेरे पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कैसे ही जिंदगी बिता रहे, लेकिन मेरा को दिव्य आनंद अंदर मिल रहा है ये किसी को पता नहीं है। मैं भीड़ भाड़ देख के एकांत में जाके बैठता था। एक दिन बॉम्बे का एक सेठ बोला, महाराज आपका फेस में इतना आनंद, ये आनंद कहाँ से मिल रहा है? बोला हमको यह आनंद मिल रहा है एकांत में, जब एकांत में जाता हूं तभी यह आनंद मिलता है। तो जब आप सबका बीच में रहते हुए किसी से अटैचमेंट नहीं आए तो वहां अकेला ही है। हजारों आदमी का साथ रहते हुए बैठा हुआ आप किसी से अटैचमेंट नहीं है तो आप अकेला ही है। इसीलिए आप अकेला आए हैं और इस संसार में अभी भी अकेला ही रह रहे, अब जाएंगे तो अकेला ही जाएंगे, आपका साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो इस कारण से पहले सोच लीजिए, जो आपको यहाँ जिस कारण के आए हैं अपने को उद्धार करने के लिए, उसको कोशिश कीजिए, अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए और परिवर्तन करके क्या करना है, जीवन का परिवर्तन में आप यह भी सुख शांति मिलेगा। और गुरुजी बोलता है परमात्मा को पकड़ के जो सुख शांति मिलता है वो बाद में मिलेगा, वो सब बिलीव नहीं करता, जो करता है यही मिलेगा। तो मैंने जिंदगी में वही देखा, जहां साधन भजन है वह समृद्धि है, सब कुछ का उन्नति है। जहां साधन भजन नहीं है वह सब कुछ निवृत्ति है, सब विनाश हो जाएगा। तो इसी कारण से हमने देखा है जहां साधन भजन होता है हर चीज का समृद्धि होता है। जिस घर में साधन भजन करते हैं उस घर में वही समृद्धि होगा। समृद्धि क्या चीज का नाम बोलते हैं? जहां सुख है, आनंद है, शांति है। तो इसीलिए हम अपना जीवन का ये अनुभूति आप लोग को बता रहे हो, करो, निष्ठापूर्वक करो, जितना देर करना है एकाग्र चित्त से करो। एकाग्र परम तपो, जितना भी तपस्या है सबसे बड़ा तपस्या यही है, एकाग्रता। वो सब लक्ष्य को प्राप्ति कर रहे। तो इसीलिए आप लोग का ये बोलते हुए आज समाप्त करते हुए यही हमारा भगवान से प्रार्थना है, आप लोग अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य में स्थिर रहो बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े श्री कृष्ण भगवान जी की, बड़े संत महाराज की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पुनाय पुण्य सार सागर तरतराये समवाये नमो नमः।